स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। मैं हूं आपका एजुकेटर दोस्त दिवांशु सिंह और आज हम लोग बात करने वाले हैं क्या पाकिस्तान का जो क्राइसिस चल रहा है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, इकोनॉमी बिल्कुल खत्म सी हो चुकी है, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस चल रहा है, पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है, टेररिज्म का इशू चल रहा है। इन सब के बावजूद क्या फिर से पाकिस्तान में मिलिट्री रूल आ सकता है? क्या ये राइप सिचुएशन है, राइप कंडीशन है, बिल्कुल परफेक्ट सिचुएशन है मिलिट्री के टेक ओवर करने के लिए इन पाकिस्तान? तो इसी को आज हम एनालाइज करेंगे आज के इस वीडियो में और साथ साथ समझने की कोशिश करेंगे पाकिस्तान की थोड़ी हिस्ट्री और उसका जो मिलिट्री कू या मिलिट्री जो टेक ओवर होता है या तख्ता पलट जो होता है उसका क्या इम्पैक्ट भारत के ऊपर पड़ेगा, उसके बारे में भी आज के हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और ऐसी सिचुएशन कैसे आ गई, पाकिस्तान आज इस सिचुएशन में कैसे खड़ा है। तो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी, उन्होंने हिंट किया है एक पब्लिक न्यूज चैनल पे जब वो इंटरव्यू दे रहे थे कि इस समय जो क्राइसिस है, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है पाकिस्तान में, वो पूरी तरीके से एक तरीके से कंड्यूसिव और फेवरेबल है फॉर अ मिलिट्री टेक ओवर। तो इसी के बारे में बोलते बोलते उन्होंने बोला कि अगर जल्दी से ये डेडलॉक रिजॉल्व नहीं हुआ तो पाकिस्तान की मिलिट्री फिर से टेक ओवर कर सकती है और पाकिस्तान वापस से वही सिचुएशन में चला जाएगा जैसे परवेज मुशर्रफ के टाइम पे था। तो ये उन्होंने बताया कि एक लार्जर बेंच जो है नहीं कॉन्स्टिट्यूट की गई अगर सुप्रीम कोर्ट की, तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है वो मार्शल लॉ की तरफ लीड कर सकता है और इमरजेंसी लाइक सिचुएशन आ सकती है जहां पे मिलिट्री फिर से पावर अपने पास पूरी तरीके से ले लेगी। ये हिंदुस्तान टाइम्स में रिपोर्ट किया गया है। अब सवाल दोस्तों ये उठता है कि ऐसा क्या कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस आ गया है पाकिस्तान में जिसकी बिलावल भुट्टो साहब बात कर रहे हैं, और ऐसा हुआ क्या है? तो हाउ कम पाकिस्तान हैज रीच टू दिस सिचुएशन? सो बेसिकली पाकिस्तान में बवाल चल रहा है इलेक्शंस को लेके। पाकिस्तान के पास एक पूरा फुल ब्लोन कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस चल रहा है आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट ऑन ट्यूसडे ऑर्डर्ड कि वहां पे खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस में और दूसरे प्रोविंस में फेडरल जो है गवर्नमेंट को इंस्ट्रक्शन दिए कि आप वहां पे जाके प्रोविंशियल इलेक्शंस कराएं। बट जो कोर्ट है उसने ओवररूल कर दिया डिसीजन बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जो कह रहा है कि हम इलेक्शन नहीं करा सकते क्योंकि अक्टूबर तक, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं। अब इसको लेके जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है वो लड़ गए और अड़ गए और उन्होंने जो उमर अता बंदियाल है उन्होंने बोला कि इलेक्शन जो है प्रोविंस ऑफ पंजाब में 14 मई को हो जाना चाहिए और दूसरा जो खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस है जहां से इमरान खान आते हैं वहां पे भी जल्दी हो जाना चाहिए। जनरली अगर उनके कॉन्स्टिट्यूशन की हम बात माने तो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से 90 दिनों के अंदर इलेक्शन कराना हो। और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने यह भी इंस्ट्रक्शन दिया गवर्नमेंट फंक्शनरीज को कि वो कोऑपरेट करें विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एंड ऑर्डर्ड द एडमिनिस्ट्रेशन टू इमीडिएटली प्रोवाइड 21 बिलियन रुपीज टू द कमीशन ताकि इलेक्शन वहां पे हो पाए। तो आप देखिए इंडिया में भी इलेक्शन कमीशन जो है वो बड़े इंडिपेंडेंटली काम करता है, बट यहाँ पे कहीं ना कहीं पाकिस्तान में आप देखें कि इंटरफेरेंस देखने को मिल रहा है। तो एक्चुअली में ये क्राइसिस है क्या, इसको बड़े संक्षेप में जल्दी से समझने की कोशिश करेंगे। तो इसमें बहुत बड़ा रोल आप देखेंगे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो है इमरान खान जी का है और कंट्री तब से ही एज पे है जब से इमरान खान को हटा दिया गया फ्रॉम ऑफिस इन अ नो कॉन्फिडेंस मोशन लगभग 1 साल पहले। उसके बाद इन पे मल्टीपल असैसिनेशन अटेम्प्ट हो चुके हैं, गोली भी लगी इनको और उसके अलावा इनके ऊपर लीगल चार्जेस भी लगाए गए हैं, पॉलिटिकली मोटिवेटेड भी हो सकते हैं जो, जिसकी वजह से इनके सपोर्टर्स के बीच में और पुलिस के बीच में काफी क्लैशेस होते रहे। और साथ साथ दोस्तों जो रूलिंग कोएलिशन पार्टी है उसने पूरी कोशिश करी किसी तरीके से कि नेशनल इलेक्शन ना हो पाए और अक्टूबर तक उसी तरीके को हम उसको होल्ड कर लें। लेकिन वहीं पे जो इमरान खान साहब है, तहरीक इंसाफ जो इनकी पॉलिटिकल पार्टी है, वो ये डिमांड कर रही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कि जल्द से जल्द इलेक्शन कराए जाएं खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के प्रोविंस में। तो समझने की कोशिश करेंगे कि जुडिशरी वर्सेस एग्जीक्यूटिव की टसल कैसे शेप ले रही है इन पाकिस्तान। तो एक साइड में है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल, जिनको इनकी पार्टी इमरान खान की पार्टी ने अप्रोच किया कि इलेक्शन जल्द से जल्द करवाए जाएं पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में। लेकिन यहीं पे जो प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर हैं वो नहीं चाहते कि इलेक्शन हो यहाँ पे। तो प्रेजेंट कोएलिशन गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल नहीं चाहती कि इलेक्शन हो क्योंकि उन्हें पता है कि शायद इमरान खान जीत सकते हैं और इसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को और पाकिस्तान सरकार को इलेक्शन जल्द से जल्द कराने के लिए। अब उल्टा यहां पे ये पड़ गया कि चीफ जस्टिस को हटाने के लिए ही इनकी सरकार एक लॉ लेके आ गई है। तो चीफ जस्टिस ने कुछ बोला इनको करने के लिए, ऑर्डर दिया,
तो उसको उनको हटाने के लिए ये एक बिल लेके आ गया और इनफैक्ट वो इनके लोअर हाउस और अपर हाउस दोनों में पास हो चुका है और प्रेसिडेंट के एसेंट होना ही बचा हुआ, जिसके बाद चीफ जस्टिस की पावर ही कर्टेल कर दी जाएगी पाकिस्तान में। तो जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव पूरी तरीके से यहाँ भिड़ चुके हैं ऑन द मैटर ऑफ इलेक्शन। लेकिन इमरान खान साहब ने अपना पत्ता खेल दिया है और जैसा उन्होंने कहा है, आपने घबराना नहीं है पाकिस्तान के लोगों को, कि वो आशा कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से क्राइसिस बहुत जल्द सॉल्व हो जाएगा। बट अगर हम देखें तो ऐसा दिखता नहीं है। पाकिस्तान का जो क्राइसिस है वो बढ़ता ही चला जा रहा है। मंगलवार को अगर हम देखें लास्ट, पाकिस्तान के रुपये की जो वैल्यू है हिस्टोरिकल लो हो गई 288 रुपीस पर डॉलर। और सेम डे अगर आप देखें जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है उसने अपना बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट 21% बढ़ा दिया है, विच इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट लेवल ऑफ इन्फ्लेशन। अगर आप देखें पाकिस्तान में इस समय लोग बिल्कुल ही भूखे मर रहे हैं। और अगर हम जहाँ तक फ्यूचर और डेमोक्रेसी की बात करें, यहाँ पे कभी भी अगर आप देखेंगे पाकिस्तान में किसी भी प्रधानमंत्री ने अपना पूरा टेन्योर कभी भी कंप्लीट नहीं किया है। तो क्या ये सीधे सीधे हिंट कर रहा है कि पाकिस्तान की मिलिट्री ये सिचुएशन देख के टेक ओवर कर सकती है? क्योंकि पहले भी ऐसा हुआ है, जब भी ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस आया है पाकिस्तान में, जहां पे लगता है जुडिशरी और गवर्नमेंट की नहीं बन पा रही है, वहां पे हमेशा मिलिट्री ने टेक ओवर किया है। तो इसकी हिस्ट्री भी हम लोग दोस्तों समझेंगे। और उसके पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि फाउंडेशन बैच 2 2025 का लॉन्च हो चुका है। ये 3 साल का प्रोग्राम है जो स्टडी IQ पे आपको डिस्काउंटेड रेट पे मिल रहा है यूजिंग द कोड डीप लाइव। 10 अप्रैल से बैच चालू हो रहा है और साथ साथ दोस्तों हमने अभी जस्ट लॉन्च किया है UPSC EPFO का नोटिफिकेशन भी आ गया और उसका बैच टेस्ट अगर आप देखें 4, और ये मिल रहा है मात्र 4,999 रुपये में। 15,000 का कोर्स है। जैसे ही आप कोड लगाएंगे डीप लाइव, आपको जस्ट जाना है वेबसाइट पे और वहां पे जैसे ही आप डीप लाइव कोड लगाएंगे आपको सारे डिस्काउंटेड प्राइस, ये ऑब्वियसली अलग अलग कोर्सेज के लिए है, वो आपको वहां पे मिल जाएगा। और इसी के साथ साथ मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम भी दोस्तों चल रहा है, जिसमें आप जब प्रोग्राम में इनरोल करेंगे P2I प्रोग्राम में प्रीलिम्स टू इंटरव्यू, तो आप जैसे ही प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे आपको मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम में एनरोलमेंट एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। तो दोस्तों बात करते हैं पाकिस्तान में मिलिट्री कू की हिस्ट्री के बारे में। तो 75 ईयर्स ऑफ एग्जिस्टेंस की अगर हम बात करें, आज तक किसी भी प्रधानमंत्री ऑफ पाकिस्तान ने अपना पूरा 5 साल का टेन्योर कंप्लीट नहीं किया है। असैसिनेशन से लेके चाहे फोर्स रिमूवल रहा हो आर्मी द्वारा, मल्टीपल ऐसे अपहीवल्स हो चुके हैं कंट्री की अगर आप देखें गवर्नमेंट में। तो जरा हिस्ट्री की बात करें, एक स्नैपशॉट अगर हम देखते हैं, बड़ा फेमस रहा है कैसे परवेज मुशर्रफ ने जो नवाज शरीफ की सरकार है उनको गिराया था। उसकी पहले हिस्ट्री है आयूब खान की। 1958 में पाकिस्तान ने पहला मिलिट्री कू देखा जब जनरल आयूब खान ने पोजीशन छीन ली फ्रॉम प्रेसिडेंट इस्कंदर मिर्जा, who had earlier abrogated the constitution and appointed the former chief martial law administrator Mirza meanwhile was exiled। तो भुट्टो साहब की सरकार को हटा दिया। फिर जनरल जिया जो हक थे, उन्होंने जब भुट्टो जीत गए उनको फिर से अगर आप देखें डिपोज कर दिया जनरल जियाउल हक ने, एंड ही वेंट ऑन टू प्लेस भुट्टो अंडर हाउस अरेस्ट, और उन्होंने मार्शल लॉ लगा दिया पाकिस्तान में और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन को भी सस्पेंड कर दिया। और मोर रिसेंट जो जनरली लोगों को याद है वो है परवेज मुशर्रफ एंड नवाज शरीफ। आफ्टर विनिंग अ मैंडेट इन February 97 इलेक्शन, प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ जो थे जब वो रिटर्न किए सेकेंड टर्म के लिए, बट रिमेन्ड इन पावर ओनली फॉर अंडर 3 years एज आर्मी चीफ, परवेज मुशर्रफ कंडक्टेड अ मिलिट्री कू ऑन October 1999। इनफैक्ट ये एक विजिट पे गए थे, वापस लौट रहे थे, इनके प्लेन को लैंड नहीं करने दिया और जैसे ही लैंड किया इनको हाउस अरेस्ट कर दिया गया। बाद में मुशर्रफ को फाइनली रिजाइन करना पड़ा। 2008 में आसिफ अली जरदारी बने प्रेसिडेंट, बट उसके पहले वो काफ़ी डैमेज कर चुके थे अगर आप देखेंगे इंडिया के साथ रिलेशन को। तो कारगिल वॉर हुआ इनके टाइम पे एंड ही वाज अ मास्टरमाइंड, एंड रिसेंटली ही जस्ट पास्ड अवे ड्यू टू अ लॉन्ग टर्म सिकनेस एंड इल हेल्थ। तो दोस्तों पाकिस्तान की सिचुएशन थोड़ी ऐसी है कि उनके मिलिट्री के पास बहुत ज़्यादा पावर है इन विद रिस्पेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन। वैसे तो कॉन्स्टिट्यूशन उनका बोलता है कि आर्म फोर्सेस शैल अंडर द डायरेक्शन ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट डिफेंड पाकिस्तान अगेंस्ट एनी एक्सटर्नल एग्रेशन और थ्रेट ऑफ वॉर, बट वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हैं। और वहाँ के मिलिट्री जनरल जनरली अगर आप देखेंगे वो करोड़पति और अरबपति इंसान है। आप कंपेयर करिए इंडिया के अगर आप सिविल सर्वेंट से, तो वो लोग तो बहुत आगे राजा महाराजाओं की तरह जीते हैं। उसका बहुत बड़ा कारण ये है कि मिलिट्री वहाँ की बहुत करप्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट से रहता है मिलिट्री का वहाँ पे इन देयर फॉरेन पॉलिसी। अगर हम बात करें इंडिया की इम्प्लीकेशन की, तो कभी भी मिलिट्री कू रहता है तो भारत के लिए अच्छी सिचुएशन नहीं होती, क्योंकि मिलिट्री का अपना एजेंडा होता है और जनरली टेररिज्म के केसेस ज़्यादा देखने को मिलते हैं। बट उस अपॉर्चुनिटी, उस क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी में भी बदला जा सकता है, क्योंकि मिलिट्री जो है कुछ पिछले सालों से कोशिश कर रही है कि भारत के साथ जंग ना लड़ी जाए और पीसफुल रिलेशंस बिल्ड किया जाए। तो क्या पता इसमें आगे क्या है। बट दोस्तों ये था आज का वीडियो और इससे रिलेटेड है सवाल कि हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 1934 में पहली बार आइडिया जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का वो किसने दिया था। आपको कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर बताना है।
बाकी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं मेरे वेरी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, दीपांशु सिंह यूपीएससी टेलीग्राम चैनल एंड इंस्टाग्राम पे। और जैसे मैंने बताया, ईपीएफओ का टेस्ट बैच 4 लॉन्च हो गया है, उसको आप एनरोल कर सकते हैं मात्र 4,999 में। मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में। टिल नेक्स्ट टाइम दोस्तों, थैंक यू सो मच एंड जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।